तुम ये पेपर से तुम्हें खतरा है, इसमें बॉम्ब है। हमने बोला कोई नारेबाजी नहीं होगी। जब तक चल रहा है चलते रहिए, आप सुनते रहिए मुख्यमंत्री जी को। यदि हमें अपनी आवाज उठानी है तो आप गेट के बाहर जाइए। 22 साल उत्तराखंड में बने हुए हो गए। इन 22 सालों में शहीदों हम शर्मिंदा है, हमारे कातिल जिंदा है। आंदोलनकारियों हम शर्मिंदा हैं, आंदोलनकारियों हम शर्मिंदा हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं शहीद स्मारक रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में, और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ये वो शहीद स्मारक है, उन लोगों के नाम पर बनाया गया है जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमें उत्तराखंड राज्य तो मिल गया, लेकिन अभी तक उन शहीदों को न्याय नहीं मिला जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 2 अक्टूबर जहाँ पर पूरा देश महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन मनाता है, वहीं उत्तराखंड के लोग पिछले 28 सालों से लगातार इस दिन को 2 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे पर एक ऐसी घटना घटी थी जिससे पूरे देश को और पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। छोटे से लेकर बड़े तक कई लोग इस आंदोलन में मारे गए। 2 अक्टूबर वो काली रात बहुत ही दुखद थी जिस दिन हमारी माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म किया गया। तब से लेकर के हर साल 2 अक्टूबर को सभी उत्तराखंड के लोग मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे पर सभी लोग उन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं। लगातार सरकार से ये मांग करते हुए आ रहे हैं कि आखिर इन शहीदों को न्याय कब तक मिल पाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वन यूके टीम के सदस्य और उत्तराखंड के सामाजिक लोग, सामाजिक संगठन सभी लोग वहां पर पहुंचे थे उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। लेकिन जैसे ही प्रशासन को पता लगा कि श्रद्धांजलि देने के बाद वन यूके टीम और सामाजिक संस्थाएं जो भी यहां पर पहुंची हैं, वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से ये सवाल करेंगे कि आखिर कब तक उन उत्तराखंड के शहीदों को न्याय मिल पाएगा और अंकिता के हत्यारों को कब सजा मिल पाएगी। यही सवाल करने के लिए वहां पर वन की टीम और उत्तराखंड की तमाम सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक लोग वहां पर पहुंचे थे। लेकिन प्रशासन ने इस बात का पता चलने पर जो मंच वहां पर बना था, जो शहीद स्थल था, वहां से सभी को बाहर कर दिया गया। यह भी कहा गया कि जब तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहां पर स्वयं नहीं पहुंच जाते तब तक कोई भी शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करेगा। मुख्यमंत्री जी, अगर आप जनता के सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझते, जनता जो सवाल आपसे कर रही है अगर आप वो उचित नहीं समझते हैं तो आप इस कुर्सी को छोड़ दीजिए। अगर यही समय चुनाव का होता, हम चाहे कितने भी 1000 शिकायत लेके आपके पास पहुंचते, कितने ही ज्ञापन लेके पहुंचते, हम कोई भी बड़ी मांग कर डालते, जो भी प्रतिनिधि चुनाव में खड़ा है वो उसका जवाब जरूर देता और आकर के खुद मिलता, पूछता, बैठा था। लेकिन अब आपको कुर्सी मिल चुकी है, चुनाव जीत चुके हैं, तो जनता के सवालों का जवाब देना भी आपने उचित नहीं समझा और वहां से उन सभी को बाहर खदेड़ दिया गया। हम अपनी आंखें कब खोलेंगे? क्या हम लोगों का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव में ही किया जाता है, या हम जो कोई सवाल करने की कोशिश करते हैं तो हमें वहां से बाहर खदेड़ दिया जाता है? ये क्या तरीका है? इतना डर लग रहा है। हमने बोला सर कुछ नहीं करने वाले, शांति सुनने नहीं दिया जा रहा है हमें। यहाँ पर यह कह दिया गया कि आप जो है मुख्यमंत्री से कोई भी सवाल नहीं कर सकते और सभी लोगों को जो है यहाँ से जो है जो मंच बना है जहाँ से मुख्यमंत्री जी भाषण देंगे वहाँ पर उनको सुन भी नहीं सकते। देखिए, ये है हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों का हाल, हमारे उत्तराखंड की सरकार का हाल। अब क्या ज्ञापन भी नहीं दे सकते, ये नया रूल निकाल दिया इन्होंने। ओएसडी को जब चाहे जहां पर ज्ञापन दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री को हमने बनाया है, पुलिस का हाल है जो डरे हुए हैं, उनको LIU देहरादून ने बोल रखा है, उत्तराखंड ने बोल रखा है कि यहाँ पे कुछ हंगामा होगा। हम पिछली बार भी आए थे, हम शांति बात हो गई, सवाल नहीं कर सकते अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से। बाहर आ जाओ, आप सुनने आए तो बैठ जाइए, नहीं आए तो बाहर चलिए। ज्ञापन देने सवाल करने आए हैं तो बाहर चलिए। उत्तर प्रदेश पुलिस पार्टी में देख लो, कांग्रेस में देख लो, बीजेपी में देख लो, कोई सुनने को तैयार नहीं हमारी। 28 साल से सुन रहे हैं, 2-4 साल के जब तक चल रहा है चलते रहिए, आप सुनते रहिए मुख्यमंत्री जी को। दोस्तों, ये उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि आप अब सिर्फ नेता को चुन सकते हैं लेकिन उससे सुन नहीं सकते। फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आंदोलनकारियों हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं।
हमने जो नेताओं को चुना है, आज उन्हीं के हम भाषण सुनने आप बैठ सकते हैं, नहीं तो अपनी आवाज नहीं उठा सकते वहाँ पे। यदि हमें अपनी आवाज उठानी है तो आप गेट के बाहर जाइए, देहरादून जाके भाषण दे सकते हो, यहाँ नहीं करना आपको। 22 साल उत्तराखंड में बने हुए हो गए, इन 22 सालों में पहला चांस ऐसा आ रहा कि हमें रोका जा रहा है। उसका हक इन 22 सालों में पहली बार उत्तराखंड का बेरोजगार पहली बार ये हुआ है डर लगने लग गया। जो उत्तराखंड के अंकिता के मर्डर के दोषी है, उन लोगों को खुद नहीं सरकार आना के चाहिए यहाँ। जो हमने नेता चुने हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं। हम उनका विरोध करते हैं, वो यहाँ ना आए। चक्कर लगाते हैं। हक है। शहीदों हम शर्मिंदा है, हमारे कातिल जिंदा है। शहीदों हम शर्मिंदा है, हमारे कातिल जिंदा है। न्याय हमारा हक है, न्याय हमारा हक है, न्याय हमारा हक है। हुआ क्या है मैं आप बताना चाहूंगा। हमारी टीम से अजय ऋषि को बुलाया जाता है, जो हमारी टीम के कोऑर्डिनेटर हैं। LIU वाले, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले बुलाते हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते। पहले उन्होंने बोला, जो हमारे उत्तराखंड के अजय भाई आएंगे, बताएंगे। चलो पहले बात हो गई थी, LIU से भी बात हो गई थी, SDM साहब से भी बात हो गई थी, जो यहाँ पे CO साहब है उनसे भी बात हो गई थी, और उन्होंने बताया कि आप क्या करना है। हमने उन्हें बताया कि हम यहाँ पे क्या करना है, और आज नहीं, हम हर साल ही आते हैं। हम हर साल आते हैं, अपना ज्ञापन देते हैं। मुख्यमंत्री जी को पहले त्रिवेंद्र रावत जी को दिया था, पिछली बार पुष्कर सिंह धामी जी को दिया था, और अब के फिर पुष्कर सिंह धामी जी को दे रहे थे। हमारा इस बार सवाल था कि जब पिछली बार आप आए थे और इस बार आप आ रहे हैं, तो इन आंदोलनकारियों के जिनको आप यहाँ पे श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, इनके लिए आपने एक साल में किया क्या? हम या केवल यहाँ पे आप सवाल फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हैं? सवाल नहीं पूछ सकते। सही बात। और उनकी जो कंपेयरिंग कर रही है लेडी, वो कहती है जो आएंगे तो आपसे लोग ताली बजाना है। ये ताली बजाने वाली जगह है हमारी। वो कहते हैं ये ज्ञापन ये पेपर से तुम्हें खतरा है, इसमें बॉम्ब है, इसमें पिस्टल है, इसमें लाठी डंडे हैं, और हमारे पोस्टर ये कहते हैं। पोस्टर भी इन्होंने जमा कर ली। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोस्तों, अभी हम सब लोग यहाँ पर जो है शहीद स्मारक के पास आए थे, और हमने उन उत्तराखंडियों को श्रद्धांजलि अर्पित करी जिन्होंने जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी। यहाँ के प्रशासन के द्वारा हमसे ये बात पूछी गई कि आप लोग किस लिए आए हैं, तो हमारे 1U की टीम के सदस्यों ने जैसे ही उन्हें ज्ञापन सौंपा, और ज्ञापन देने के बाद उन्होंने हमें जो शहीद स्मारक है वहाँ से बाहर जाने को कहा, क्योंकि उस ज्ञापन में ये लिखा था कि जिन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्हें आखिर न्याय कब मिलेगा। इसी के बारे में आज हम अपने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को ये सवाल करना चाहते थे, लेकिन ये सवाल उन्होंने करने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें जवाब देना पड़ता कि उनको न्याय कब मिलेगा। पिछली बार जब लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने इस तरह का ज्ञापन सौंपा था कि उन्हें न्याय कब मिलेगा, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रशासन के माध्यम से जितने भी हमारे उत्तराखंड के लोग यहाँ पर से आए थे, उन सबको उस स्थान से यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन के माध्यम से बाहर कर दिया गया, और हमने कानून का सम्मान किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस तरह का अभद्र व्यवहार ये कहाँ तक सही है? क्या हम अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकते? क्या हम अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते? उन्हें अपनी बात बोल नहीं सकते? फिर ऐसे कब तक हम उत्तराखंड के लोगों के साथ होते रहेगा? इसलिए कहता हूं कि हमारे उत्तराखंड के लोगों, जागो, जागने का वक्त है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको उस उत्तराखंड से उखाड़ कर बाहर फेंक दिया जाएगा। देखना वो दिन दूर नहीं है। अभी आप सब लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा उत्तराखंड है, आने वाले समय में आप अपने उत्तराखंड के हकदार भी नहीं रह पाएंगे। ये हालत है जहाँ पर ये सवाल पूछने पर बाहर कर दिया जाता है, जहाँ पर अंकिता के हत्यारों को सजा देने के लिए, पूछने के लिए बाहर कर दिया जाता है। सोचिए वो आपके साथ क्या करें। तो ये है हमारे उत्तराखंड की सरकार, और ये है हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जिन्हें हम लोग चुनते हैं। सोचने का विषय है, समझने का विषय है। क्या आपको